चंद्रबाबू नायडू के घर जश्न का माहौल। इन चुनावों में न सिर्फ उनकी पार्टी को शानदार जीत मिली, बल्कि उनके परिवार के 4 सदस्यों ने भी जीत हासिल की है। केक काटने की ये तस्वीरें उनकी इस खुशी की गवाह है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनसेना के साथ उनकी पार्टी टीडीपी के गठबंधन ने 175 में से 165 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। अकेले टीडीपी जिन 144 सीटों पर लड़ी, उनमें से 133 पर उसने जीत हासिल की है। इस शानदार जीत के बाद चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 9 जून को अमरावती में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उधर एनडीए गठबंधन में शामिल जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण आंध्र की राजनीति के एक नए स्टार बनकर उभरे। हैदराबाद के उनके घर में ये मौका भावुक करने वाला था। पवन कल्याण ने न सिर्फ अपनी पीतपुरम सीट जीती, बल्कि उनकी पार्टी जनसेना जिन 21 सीटों पर लड़ी, उन सभी पर चुनाव जीत गई। इसके अलावा जिन 2 लोकसभा सीटों पर वो खड़ी हुई, उन्हें भी जीत लिया, यानी 100% स्ट्राइक रेट। ये मात्र अभिवृद्धिకి నోచుకోలేదు, స్వామి వారు అంబేద్కర్ గారి గౌరవం లేదు, పెద్దల గౌరవం లేదు, వైఎస్ జగన్ फोटो వేస్తావా। आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बीजेपी 175 में से सिर्फ 10 सीटों पर ही लड़ी, लेकिन उनमें से 8 पर वो जीत गई। इसके अलावा राज्य में जिन 6 लोकसभा सीटों पर वो उतरी, उनमें से 3 में उसे जीत हासिल हुई। टीडीपी ने 15 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और ऐसे में करीब 3 दशक बाद चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। टीडीपी ने जिस तरीके से दोबारा आंध्र प्रदेश की राजनीति के अंदर वापसी करी है, चंद्रबाबू नायडू ने एक तरफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 16 सीटें जीती हैं, वहीं दूसरी तरफ असेंबली इलेक्शंस में भी मजबूत तरीके से अपनी जगह बनाई है। इस बार टीडीपी के साथ जनसेना और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था और एनडीए आंध्र प्रदेश के अंदर मजबूती से वापसी करी है। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जगन मोहन रेड्डी को इन चुनावों ने जमीन पर उतार दिया है। जगन मोहन 151 विधानसभा सीटों से सीधे 10 पर आ गए और राज्य की 23 लोकसभा सीटों में से सीधे 4 लोकसभा सीटों पर पहुंच गए। जगन मोहन के लिए ये पहला बड़ा सियासी सबक है। हैदराबाद से उमा सुधीर के साथ ऐश्वर्य जैन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।